देखो, प्रभु सर्वथा समर्थ है और सब जानते हैं और हमारे अपने सगे। इन तीन बातों पे अगर भक्त को श्रद्धा है तो बस उसके दुखी होने का कोई कारण नहीं है, उसके चिंतित होने का कोई कारण नहीं, उसके परेशान होने का कोई कारण नहीं। परमात्मा का भजन करना और यथा प्राप्त में संतुष्ट रहना, यही शरणागत भक्ति है। और इसमें बड़ी निश्चिंतता है, बड़ा सुख है, हमेशा आनंद है। दुख का और चिंता का कारण अश्रद्धा होती। जब हमें अश्रद्धा होती है यानी भगवान पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तब दुख चिंता घेर लेती है और अनेक प्रयास मनुष्य संसार में करने लगता है। भक्ति तो अमृत है और भक्त को कोई दुख भी नहीं हो सकता। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास, यानी परमात्मा की जिसने शरण ले ली उसके दुख का कोई कारण नहीं बन सकता। हाँ, एक शर्त है, हम अपनी शर्तों पर अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना चाहे तो हमारा दुख कोई मिटा नहीं सकता। और हम प्रभु की मर्जी में, प्रभु की मर्जी से तात्पर्य है जो हमें प्राप्त है उसे प्रभु की मर्जी समझकर उसमें राजी रहे और निरंतर भगवत भजन करते रहे तो हम कभी दुखी हो नहीं सकते। अवंतर यात्रा जो है, जो हृदय की यात्रा है, वह तो चलती रहेगी। अगर आप शरणागत भाव से उसकी प्रतीक्षा में बैठते हैं तो अंतर की यात्रा जो है वो परमात्मा स्वयं करवाता है। योगक्षेमम, वहां में हम यानी मुझसे जुड़ने का, मुझसे मिलने का जो रास्ता है उसका वहन मैं करता हूं, तो परमात्मा स्वयं करता है। लेकिन जब हमें श्रद्धा नहीं होती तो अहंकार बनता है और अहंकार दुख का कारण बन जाता है। हम अपनी इच्छाएं रखते हैं और अपना प्रयत्न करते हैं, कर्ता भाव हमेशा बना रहता है तो दुख का कारण है। सुख दुख दोनों वहां बने रहेंगे, कभी सुख कभी दुख। लेकिन शरणागत भक्त को दुख कभी नहीं होता, वो हमेशा आनंद में दशा में रहता है, एक अलौकिक बल उसको प्राप्त होता है। बस यही भाव केवल, और भाव सत्य भी है। परमात्मा सर्वसमर्थ है, समस्त सृष्टि का संचालन बिना किए ही कर रहा है। उसकी इच्छा मात्र से समस्त सृष्टि बड़े ही अच्छे ढंग से नियम से संचालित है। तो उसकी सृष्टि का ही हम भी एक अंग है, एक छोटा सा अंश है, तो हमारा जीवन भी उसी के द्वारा संचालित है। और उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम है, क्योंकि वह तो अपना मुझे जानता है, लेकिन हम मानने लगे बस काम बन जाए। तो भक्ति जो है
वो सर्वदा सुखदाई है। इसमें आरंभ में भी आनंद है, साधन काल में भी आनंद है, और भगवत प्राप्ति तो आनंद स्वरूप है। तीनों काल में आनंद है। जैसे ही आरंभ किया, ज्यों ही शरणागत हुए कि प्रभु हम आज से आपकी राजी में राजी हैं, जो दोगे वो खाएंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। संतुष्ट है हर हाल में, इच्छा कोई करता नहीं। संतुष्ट हो जाना, राजी हो जाना, ये शरणागति है। और उसके बाद भजन भी बड़े आनंद से होता है। भजन करना ही नहीं है, बस स्वीकृति दे देना कि तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है, गोविंद बिन तुम्हारे। तो जब तन मन प्राण वही है तो तुम कहाँ बचे, और हम बचे नहीं, हम नहीं है वही है, यह भाव ही शरणागति है पूर्ण। तो जिसके अंदर ये भाव आ गया उसको दुख कैसे हो सकता, जब वो है ही नहीं तो दुख कैसा। वो दुखी सुखी हो रहा है तो अहंकार बना है, अहंकार बना है तो फिर भक्ति नहीं है। तो भक्ति श्रद्धावान को ही होते है। और भक्ति का स्वरूप जो है वो हर समय आनंद में। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु हरि कृपा न पावे प्राणी। क्योंकि इसमें आरंभ में ही यात्रा पूर्ण है। यात्रा बाकी है, लेकिन यात्रा करने का अहंकार नहीं, साधना करने का अहंकार नहीं है। बस वो जैसे धारा में गिरा हुआ पत्ता बहता चला जाता है, जहां धारा ले जाए वहां चला जाता है। इसी तरह भगवान के शरण में जो भक्त है और जैसे परमात्मा रखे वैसे रहता है। तो इसलिए साधना का कोई अहंकार नहीं होता, और साधना करने से होती भी नहीं। बस आंग भाव गिराकर प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का भाव भी बने रहना है, प्रतीक्षा भी नहीं। बस अहंग गिर गया तो फिर तुम कहाँ बचे, मैं नहीं हूं तुम ही हो प्रभु, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो शरणागत को हमेशा सुख है भाई। बस परमात्मा सर्वसमर्थ है, हमारा अपना सगा है और सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानता है। जब इस तीन बातें हैं, तीन बातें एक ही बात है, परमात्मा सर्वसमर्थ है, परमात्मा तो सर्वसमर्थ है, और सर्वांतर्यामी है यानी सब कुछ जानता है, और हमारा अपना सगा है। बस यह तीन बातें जिस भक्त में आ गई वो पूर्ण शरणागत हो गए। ये तीन भाव हमेशा रखो, देखो हमेशा आनंद है। इसमें तो जैसे ये भाव आया बस आनंद स्वरूप। भगवत प्राप्ति की इच्छा भी शरणागत भक्त को नहीं होती। उसमें ये भाव होता है कि प्रभु तुम ही हो, तो प्रकट भी वो होने लगता है। वह प्रकट हो जाती है सत्ता, और दिखा भी देती है अपने भक्त को कि देखो हम ही हैं। और जब अहंकार करता भाव होता है तब दुख होता है, तब चिंता होती है भविष्य की, क्या होगा आगे। और साधना में भी बेचैनी रहती है, अभी भगवत मिलन नहीं हुआ अभी। और शरणागत भाव ये है कि ये जो कहता है भगवत मिलन नहीं हुआ, ये शक्ति भी तो प्रभु तुम ही हो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है।
सच्चाई तो ये है कि आप ही हो, मेरे रूप में भी आप ही हो, वह ही है मेरे रूप में, बस ये ही ब्रह्म विचार है। मेरे रूप में भी आप ही हो, मेरे शरीर का निर्माण भी आपने किया, इसमें प्राण भी आपने प्रतिष्ठित किए, इसलिए आप ही विद्यमान हो। जैसा चाहो वैसा राखो, और जैसा रखोगे उसमें हम राजी रहेंगे। यह भाव ही शरणागत भाव है, तो इसमें कोई दुख नहीं है। दुख का मूल केवल अहंकार है। अहंकार करता भाव जैसे बना, बस दुख ही दुख। और फिर चाहे जितना सफल हो जाए संसार में, लेकिन दुख नहीं मिट सकता, क्योंकि चिंता तो बनी रहेगी। सब कुछ तो हासिल नहीं होगा, पूर्ण तो होगा नहीं, तो चिंता बनी रहेगी, दुख बने रहेगा। और जैसे अहंकार खत्म, करता भाव खत्म, बस सुख शुरू, बस आनंद में नशा हो गई। अपनी इच्छाओं की मृत्यु ही शरणागति है। इच्छा रहित हो जाना ही शरणागति है। भगवान का ही सब है, बस यह भाव कर लेना कि प्रभु सब तुम्हारा है, तो तेरा तुझको अर्पण। तो उसमें मैं भी तो नहीं हूं, मैं भी तेरा हूं। तो इसलिए जैसा चाहो वैसा रखो। जैसे संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, उसी तरह मेरा भी कर रहे हो। तो आप जैसे रखोगे उसमें मैं राजी हूं। बस यह भाव ही पूर्ण शरणागति भाव है, और इसमें बड़ा कल्याण है। ये भाव रखो, और बाकी अंतर यात्रा भगवान कराते हैं। ध्यान में भी यही भाव रखो कि प्रभु ये शरीर है, और शरीर के अंदर ये मैं की चेतना, ये दोनों आप ही हो, तन और मन तुम ही हो। तो तुम जानो प्रभु, चाहे जैसे रखो। जब वही है तो बस बात खत्म हो गई। धीरे धीरे वही से सत्ता बचती। जो निरंतर ये भाव रखेगा तो थोड़े ही दिनों में देखेगा कि जड़ते गल गई, जड़ता समाप्त हो जाती, सिर्फ चैतन्य सत्ता का अनुभव होने लगता है। ऐसे साधक भक्त को परमानंद प्राप्त हो जाता। इस अवस्था में रह करके अगर एकाएक आप यह दशा नहीं स्वीकार कर पाते, तो प्रार्थना कर सकते, थोड़ा नीचे उतर आए। प्रार्थना भी ठीक है, यद्यप संपूर्ण शरणागति में प्रार्थना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना भी तो अहंकार ही है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यदि पूरी बात नहीं समझ पाते हैं, तो प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मैं आपका ही हूं, आप ही हो मेरे रूप में, लेकिन मुझे नहीं लगता, यह भ्रम हमारा दूर कर दो। मैं नहीं हूं, मेरी चैतन्यता के रूप में आप ही की शक्ति प्रकाशित हो रहे है, यह मैं नहीं जान पाता हूं। इसलिए हे नाथ, हमारा भ्रम मिटा दो, और कुछ ना मांगो। आप ही पालनहार हो, आप ही की वजह से संपूर्ण सृष्टि जीवित है, मैं भी जीवित हूँ। किंतु यह अभेदता मुझे नहीं प्राप्त है। मेरी मति में बार बार संशय आता है कि मैं हूँ। प्रभु इसे दूर कर दो। प्रार्थना करके फिर शांत हो जाओ, स्वीकृति दे दो मौन की, प्रभु तुम ही हो। तो मौन दशा के बाद ही परमात्मा प्रकाशित होता है। ये अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर, और निरंतर बड़ी सच्चाई ईमानदारी से ये भाव रखना पड़ेगा। ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी माने बहुत सच्चा भाव होना चाहिए। भाई हम अपना शरीर का निर्माण बनाना तो दूर की बात, कैसे बना यह भी नहीं जानते, कैसे जीवित है यह भी नहीं जानते, कैसे चल रहा यह भी नहीं जानते। तो जब हम कुछ नहीं जानते
तो हम कहाँ हैं? और कौन मैं कर रहा है उसे भी नहीं जानते। तो कुल मिलाकर हम कुछ नहीं जानते, ये सत्य बात है। और जब कुछ नहीं जानते तो इसका मतलब हम नहीं है, वही चैतन्यता परमात्मा है। तो इसको स्वीकार कर लेने में क्या कष्ट है? हाँ, स्वीकार नहीं करोगे और तुम बने रहोगे तो दुख बना रहेगा, पीड़ा बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी, भय बना रहेगा। और अगर आपने स्वीकार कर लिया कि प्रभु तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो चिंता दूर हो जाएगी, भय दूर हो जाएगा, निश्चिंतता प्राप्त हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब बिल्कुल निश्चिंत हो गए, प्रभु तुम जानो, तुम्हारी लीला आप जानो, हम का जानो। तो जैसे निर्विचार हुए, कोई विचार नहीं उठा, पूर्ण स्वीकृति हुई, बस वह अवस्था जो है, जो एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की दशा है, वह खुल जाती। वही भक्ति है, पूर्ण भक्ति प्रकट हो गई, परमात्मा हृदय में प्रकट हो गया। हृदय का परमात्मा में बचा, भक्त नहीं बचा, भक्त उसी में लय हो गया। अब व्यवहार के लिए बनेगा भी तो उसका अज्ञान नहीं बनेगा कि मैं अलग हूं, वो जानता है परमात्मा ही है। तो ये बड़ा सरल भाव है और बड़ी आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दुख कष्ट नहीं, और बड़ा जीवन सुखमय आनंद में रहेगा। भक्ति की ही इसीलिए जाती, भक्ति क्यों की जाती है भाई? कर्म भी इसीलिए करते हैं कि हम सुखी हो जाए, और भक्ति भी इसीलिए करते हैं कि हम सुखी हो जाए। तो भक्ति पूर्ण अच्छे तरीके से जिसने समझ ली कि ये भक्ति है और उस भाव में रहने लगा, बस वो पूर्ण आनंदित रहने लगता। इसमें तर्क वितर्क कुछ है ही नहीं, सिर्फ उत्तर है, प्रश्न है ही नहीं। ये प्रश्न तब बनते हैं जब हम अपनी इच्छाएं रखते हैं सामने। हमने अपनी इच्छा रख ली, अब इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं कि अगर ब्रह्म है, अगर भगवान है, तो हमारे कहने सूर्यास्त हो जाए, और हमारे कहने से दिन में रात हो जाए, हमारे कहने से पेड़ हरा हो जाए, हमारे कहने से आदमी भस्म हो जाए। लो, अब अज्ञान आ गया। अरे तुम हो कौन जो तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा? ये होश क्यों नहीं आता? ये अहंकार एक पेड़ नहीं करता, नदी नहीं करती, सूरज नहीं करता, चंद्रमा नहीं करता, वायु नहीं करती, अन्य जीव नहीं करते, तो तुम क्यों करते? सब रूपों में परमात्मा है, तुम्हारे रूप में भी परमात्मा है। सब रूपों में अहंकार नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता तुम्हारे अंदर। यह प्रश्न उठता है क्योंकि तुम दूसरा ईश्वर बनना चाहते हो, तुम दूसरा परमात्मा बनना चाहते हो। तुम्हारा अहंकार शांत नहीं होता, अहंकार बार बार गर्जन करता है, नहीं मैं भक्त हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं आम आदमी से अलग हूँ। और चमत्कार सुनते हो, फलाने थे तो ऐसा हुआ, उन्होंने कोई चमत्कार संतों ने नहीं किया। जितनी संतों की कथाएं प्रचलित है और जितने चमत्कार प्रचलित है, संत ने कोई चमत्कार नहीं किया। संत उस पूर्णता में शांत रहे। अब उन्हीं पर कोई कसौटी हुई तो परमात्मा चमत्कार कर देता है, परमात्मा कर देता है, संत कुछ नहीं करते। और जो संत करते हैं या कहते हैं, वे अभी संत है नहीं, वो पाखंडी हो सकते, संत नहीं हो सकते। संत अपनी सत्ता ही नहीं मानता, और जब अपनी सत्ता नहीं मानता तो न किसी को आशीर्वाद देता है, न किसी को श्राप देता है। वो पूर्णता में शांत रहता है कि पूर्ण एक प्रभु है, जो चाहेंगे वो होगा। संत को तुम गाली भी दो तो कुछ नहीं बोलेगा, अपमानित कर दो तो कुछ नहीं बोलेगा, और माला पहनाओ, भोजन कराओ, सम्मान करो, तब भी हर्षित नहीं होता। वो सब भगवत लीला मानता है कि प्रभु की लीला है, तो लोग मुझे भोजन कराते हैं, माला पहनाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, और प्रभु की ही मर्जी होगी इसीलिए लोग मुझे अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। दोनों में
वो समचित्त बना रहता है। कोई करे सम्मान दे दुत्कार सब स्वीकार है, जिसको शिकायत कुछ नहीं वह पुरुष बहुत से पार है। चाहे महला पहनाया जाए और चाहे गाली मिले, दोनों में वो समदर्शी समचित्त बना रहता है। हम का सोचने हैं कि अच्छा जब परमात्मा ही है या परमात्मा ही हम हो गए या हम में परमात्मा शामिल है तो हमारे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने चाहिए। ये अहंकार ही भक्ति से दूर कर देता है। भक्ति तो मिट जाने में है, भक्ति तो मर जाने में है, भक्ति तो स्वीकृति में है। प्रभु हम कुछ नहीं है, ये है भक्ति। प्रभु हम अकिंचन माने तिनके के समान भी नहीं है, ये है भक्ति। प्रभु चाहे जैसे रखो हम राजी हैं, ये है भक्ति। और हम चाहें तो सूरज निकले, हम चाहें तो सूरज अस्त हो जाए, ये तो अहंकार है। तुम दूसरा ईश्वर बनना चाहते हो, पृथक से अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हो। हम भी कुछ है, हमने बड़ी तपस्या भक्ति की है, देखो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ गई है। ये रिद्धि सिद्धि का चमत्कार दिखाना, अपनापन दिखाना, अपनी ताकत दिखाना, ये तो अहंकार हुआ, ये भक्ति कहाँ हुई। और यही इसे ही लोग भक्ति समझते हैं, ऐसा करना चाहते हैं और सच्ची भक्ति से चूक जाते हैं। संतों को जो आनंद मिलता है अहंकार पूर्णतया मिट जाने पे, जो परमात्मा की दशा मिलती है, जो अद्भुत आनंद में परमात्मा की दशा है, वह निराली हृदय प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि एकदम मृतक के समान रहो, मृतवत हो जाए, कोई अहंकार ना उठे, कोई इच्छा ना उठे, कोई दुख ना उठे, तब वह दशा अपने आप में पूर्ण है परमात्मा वाली। उसमें मेरा अलगाव समाप्त हो जाए, परिच्छिन्नता समाप्त हो जाए, तदरूप हो परिच्छिन्नता तज पूर्णता सो तदाकार हो जाए वृत्ति। मैं तेरे तदरूप हो गया, ध्यान तुम्हारा धरते धरते तदरूप हो जाए। बूंद का बूंद पना खो जाए, समुद्र हो जाए। लहर का लहर पना खो जाए, समुद्र हो जाए। बुलबुले का बुलबुला भाव टूट जाए, जल हो जाए, तब पूर्ण रहे। हम अलग से अपना अस्तित्व चाहते हैं और भक्त भी कहलाना चाहते हैं, बस यही गलती हो जाती। भक्त पूर्ण कोई प्रयास नहीं करता, पूर्ण भक्त कभी कोई प्रयास नहीं करता, वो सब कुछ स्वीकार करता है। और जब सब कुछ स्वीकार करता है तब प्रभु से स्वीकार कर लेते हैं। और फिर परमात्मा सर्व समर्थ है तो चिंता न करो, वो कर कुछ भी सकता है। जीत गया प्रहलाद भरोसा, हिरण्यकशिपु गया हारी। तीनों लोगों का विजेता है हिरण्यकशिप। बहुत तपस्या की है, उसके अंदर अत्यंत शक्तियां, देवता उससे हार गए। और प्रहलाद बेचारा 6 वर्ष की उम्र, और उससे वो जीत न पाया। कितने प्रयास मारने का करता है और हर बार वह चेतना चमत्कार कर देते। अगर प्रहलाद में अहंकार होता तो ऐसा घटना न घटती। प्रहलाद का पूर्ण समर्पण है कि एक शक्ति है, वही मेरे रूप में भी, वही परमात्मा है, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, उसकी मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो अनेक हिरण्यकश्यप मारने का प्रयास करता, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ता। कथा आप जानते हो, उसकी बहन को वरदान होता आग में न जलने का, लेकिन वह चेतना वो ब्रह्मा का वरदान भी नष्ट कर देती है। होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। कितने चमत्कार जीवन में उसके हैं। लेकिन चमत्कार हो जाए हमारे जीवन में, यह अहंकार है। अहंकारी के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। शरणागत के जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। प्रतिदिन उसे हर चीज चमत्कार स्वरूप ही लगती है। हर छोटी से छोटी चीज भी में वह पर चमत्कार दे।
एक संत पूर्ण अकेला प्रभु भरोसे है, तो अगर भोजन भी मिला तो सोचता है प्रभु ने ही भेजा है, नहीं तो कौन भोजन देता मुझे। जो कुछ भी होता है वो हर चीज में प्रभु की लीला समझता है, तो प्रभु उसके लिए बड़ी लीलाएं भी कर देते हैं। कसौटी पढ़ लेते हैं, प्रहलाद में कसौटी पढ़ रहे, प्रहलाद चमत्कार दिखाना थोड़े चाहता, कसौटी पड़ती है तो चमत्कार हो जाता है। सबसे अंत में जब वो कहता है बुलाओ परमात्मा को, खंभे में बांध देता है, तो भगवान उसकी सारी जितनी भी तपस्या की, वो जितने वरदान थे सब बेकार व्यर्थ कर देते हैं। परमात्मा परमात्मा सर्व समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। अब उस समय प्रहलाद भी नहीं सोच सकता परमात्मा क्या करेगा, लेकिन प्रहलाद सोचता ही नहीं है, वो पूर्णतया शरण में, उसे पूर्ण भरोसा है कि जिन प्रभु ने आज तक रक्षा की वही आज भी करेगा, और नहीं करेगा तो मृत्यु भी मुझे स्वीकार है। वो तो रोता डरता भी नहीं, ना बुलाता है, वो कहता बुलाओ परमात्मा, तो कहता बुलाना नहीं पड़ेगा। खंबे में, तलवार में, हम में, तुम में, आकाश में, संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा है, बुलाना नहीं पड़ेगा, और बुलाना पड़ता भी नहीं। परमात्मा चमत्कार करता है। वो शरीर सहित भगवान बनना चाहता था, इसलिए ना बन पाया, और प्रहलाद शरण में है तो परमात्मा के समान ही है, परमात्मा ही है, पराजित हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, सब वरदान धरे रह जाते हैं। वो अमर होना चाहता है, ये क्या है, ये प्रतीक है कि जीव अमरता चाहता है, लेकिन अज्ञानी जीव शरीर सहित अमरता चाहता है, इसीलिए उसने वरदान मांगे थे। 12 महीने में ना मरे, 7 दिन में ना मरे, दिन में ना मरे, रात में ना मरे, मनुष्य से ना मरे, पशु से ना मरे, घर में ना मरे, बाहर ना मरे। और सब वरदान देखो, जितनी बुद्धि लगाई थी सब धरे रह गए, सबका हल भगवान ने निकाल दिया। तो परमात्मा सर्व समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। चतुर्भुजम माने 4 हाथों वाला है, यानी वह भी कर सकता है जो तुम सोच सकते हो, और वह भी कर देगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे दया के सागर प्रभु हृदय में विराजमान है, वही तुम्हारी श्वास चलाते हैं, वही तुम्हारा भोजन पचाते हैं, वही तुम्हारा खून दौड़ाते हैं, उन्हीं के होने से तुम जीवित हो। बस तुम हो बने यही दुख का कारण है, अपना मैं खो दो, अपना मैं मत मानो, तुम कुछ नहीं। एक प्रभु की सत्ता मानो, एक परमात्मा विद्यमान है मानो, एक परमात्मा सिवा कुछ नहीं, ये भाव रखो तो बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। प्रहलाद की तरह भाव हो जाए कि प्रभु तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। द्रौपदी में दूरी है, और दूरी के कारण ही देर लगती है। जो थोड़ा सा अपमान हुआ प्रहलाद द्रौपदी का, तो क्यों वो थोड़ा सा अपमान तब तक हुआ जब तक द्रौपदी अपनी ताकत लगाई, अपनी, अपने पतियों की, बाबा भीष्म की, गुरु द्रोण की, जब तक दूसरी माने अपनी ताकत, अहंकार की ताकत, अहंकार के साथियों की ताकत, तब तक अपमान हुआ। और दोनों हाथ खड़े कर देने साथ पर शरणागत प्रभु तुम जानो, नग्नता में तुम प्रसन्न हो तो चलो हम नंगे हो जाएंगे, हमारे तो बस में नहीं, मैं तो पराजित हो गए। पति कामना आए, और बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं भीष्म बाबा जैसे, गुरु द्रोण, वो भी कामना है, तो प्रभु तुम जानो। और जैसे दोनों हाथ खड़े किए, तो वहां कौन सी बुद्धि काम करती कि एक औरत नग्न हो और युद्ध भी ना करना पड़े, लेकिन परमात्मा समर्थ है तो वह वस्त्र ही बन गया। दुशासन की
भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनीरी मैंने निर्बल के बल। जब लग गजबल निज बल, बरते सरयो न एको काम। जब तक हाथी अपनी ताकत लगाता रहा, डूबता रहा, और जैसे त्राहिमाम पुकारा प्रभु तुम जानो, आए रे आधे नाम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल से तात्पर्य है निर्बल भी न खाओ, अहंकार रहित हो जाए। जैसे प्रहलाद निर्बल भी नहीं बनता, प्रहलाद बनता ही नहीं, प्रहलाद है ही नहीं, प्रहलाद के रूप में परमात्मा है, इसीलिए पूर्ण कृपा है उस पर। तो पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो बनो मत, अहंकार ही न रखो, तनिक भी मत रखो। प्रभु तुम हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम राजी हैं आप। तो जीवन अमृत हो जाए। संतों ने ये जाना रहस्य, बड़ी तपस्या साधना की, फिर अंत में अहंकार मिटा तो जाना कि अरे अहंकार ही मिटाना था और कार्य तो सब व्यर्थ थे। सिर्फ अहंकार मिट जाए, प्रभु तुम हो, और मिट ना जाए, मिटाना भी इसको नहीं, जो कुछ चीज नहीं उसे कहा मिटाना, मानो मत। शरीर प्रभु का है और इसमें चैतन्यता भी उसी की है, वही है, हम नहीं है, बस भक्त बने रहो। मान लो अज्ञान काल है तो ये मानो कि सच्चा कर्ता वही एक अकेला है, सर्व सामर्थ्यवान है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो प्रभु प्रकट रहेंगे, हमेशा परमानंद रहेगा, अज्ञान मिटता चला जाएगा, मैं भाव गल जाएगा, और अनंत तत्व जो है वो स्वयं को देख रहा है, उससे मुलाकात हो जाएगी, बिना नैनों के सब दिखलाए, श्रवण बिन सुंदर शब्द सुनाए, अमृत बरसै मेघा गहराए, मगन मन फूला नहीं समाए, हृदय में उपजे जो आनंद, सहज ही सहा नहीं जाए, कृपा जो कीन्ही दीनानाथ, कहे बिन रहा नहीं जाए, परम सुख ज्यों गूंगे का स्वाद, कहूं तो कहा नहीं जाए। ऐसी दशा तुमको प्राप्त होगी। कुछ न करना है न कुछ धरना है, लेकिन हाँ मर जाना है। शरणागति मृत्यु का ही स्वरूप समझो। जिसे मरा हुआ व्यक्ति न किसी को अपना मानता है, न किसी को पराया मानता है, न कोई इच्छा करता है। इसी तरह शरणागत भक्त भी होता है, न किसी को अपना मानता है, न किसी को पराया मानता है, न कोई इच्छा करता है। वो केवल परमात्मा को मानता है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, मेरे रूप में भी वही है, सोहम का भाव भक्ति है, मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। यह इस बात पे पूर्ण श्रद्धा हो, संशय तनिक भी ना हो, पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण भरोसा हो, तो भरोसा सत्य कर देंगे प्रभु, हृदय में प्रकट हो जाएंगे, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अहंकार बना रहता है, अहंकार बार बार सोचता है ऐसा हो, कुछ भी चमत्कार दिखाने का भाव, कुछ भी करने का भाव, यही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भक्ति के अतिरिक्त भक्त संसार की वस्तु में नहीं चाहता, और जब भक्ति प्रकट होने लगती, संसार वास्तव में स्वप्नवत सिद्ध हो जाता है, दृश्यमान बचता ही नहीं, तब तो वह बिल्कुल भी नहीं चाहता, और जब बिल्कुल नहीं चाहता तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे एक तुलाधर हुए, भक्त हुए तुलाधर, तो
वो परमात्मा का ध्यान भजन करते हैं और इतना डूबे रहते हैं परमात्मा की भक्ति में कि संसार की कोई प्रवृत्ति नहीं करते, सारी प्रवृत्तियां छोड़ देते हैं। अब जब सारी प्रवृत्तियां छोड़ देते हैं तो जीवन में, भौतिक जगत में, चाहे उनका प्रारब्ध पुराना रहा हो, दरिद्रता जैसा हो जाता है भाव, कुछ बचता नहीं। लेकिन फिर भी उनको संसार की कोई चिंता नहीं होती। तो उनके पास दो ही वस्त्र बचते हैं, एक धोती आज पहनी, दूसरी कल, और वो भी बहुत पुरानी जर्जर हो जाती। तो जिस एक नदी पर स्नान करने और रोज जाते हैं तो भगवान एक दिन वहां बहुत वस्त्र रख देते हैं। ये कथा लिखी है भक्तमाल में कि ये वस्त्र हो सकता है ले ले। तो तुलाधर जाते हैं, सुबह स्नान किए, फिर देखे बहुत सारे नए नए वस्त्र रखे हैं। तो उन्होंने सोचा कोई रख गया होगा, अपने घर चले आए, उधर ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने सोचा वस्त्र ना लिया और यह गरीब है, चलो अच्छा। तो अगले दिन बहुत सारा धन रख देते हैं। उन्हीं के सामने बक्सा पड़ा होता है, इसमें बहुत सारे मणि माणिक, सोने चांदी के गहने, बहुत सारा धन रखा हो। वो स्नान किए, फिर देखा बहुत सारा धन रखा है। तो कहा कोई चोर रख गया होगा या किसी का होगा, हमसे कहा। फिर लौट जाते हैं। तो परमात्मा प्रसन्न होता है कि ये कुछ भी नहीं चाहता, तो मेरा स्वरूप ही, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मेरी भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, तो यह मेरा स्वरूप है। तो कथा में लिखा है कि भगवान उनके गांव पहुंच जाते हैं भविष्य वक्ता बनकर, हाथ देखते हैं, भाग्य बताते हैं। तो तुलाधर की पत्नी भी पहुंच जाती है हाथ दिखाने। तो भगवान ने कहा, अरे तुम्हारे पति ने तो नदी के घाट पे बहुत सा धन देखा और उसे लेकर ना आए। जब जिसका पति ऐसा हो तो उसका दुख तो कोई नहीं मिटा सकता। तो पत्नी ने कहा, क्या महाराज ऐसा? आप कहा, हाँ तुम्हारी भाग्य रेखा में लिखा है। पत्नी गई, उसने तुलाधर जी से कहा, क्यों जी, आपने कल बहुत सारा धन देखा और फिर भी लेकर के ना है? तो कहा, हाँ देखा था, लेकिन धन तो बाधा है और फिर पता नहीं किसका रहा हो। और दूसरी चीज हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अधिक धन होगा तो उधर ही मन खिंच जाएगा, भगवान का ध्यान छूट जाएगा, भगवान की भक्ति छूट जाएगी। भक्ति में अमृत है, बाकी जीवन यापन तो हमारा हो ही रहा। और ये शरीर है, इसको बहुत महंगे कपड़े पहनाओ, बहुत गहने पहनाओ, बहुत अच्छा भोजन कराओ, तब भी क्या, और सादा भोजन कराओ तब भी क्या। सादे में ये है कि कोई शत्रु नहीं होता, गरीबों का कोई शत्रु नहीं होता, कोई हमसे ईर्ष्या नहीं करता, कोई हमारी ओर ध्यान नहीं देता, तो जीवन बड़ा सुखमय रहता है। और हमारा मन भी संसार की ओर नहीं जाता, हमें किसी की रक्षा नहीं करनी, धन नहीं रखाना। तो भक्ति खूब बढ़ती जाती है, इसीलिए धन अच्छा नहीं होता प्रिय। तो उसने कहा, अच्छा चलो, जो हाथ देखने आए हैं उनके पास चलो, बात तो पहले पूछे, वो ऐसा कैसे जानते हैं। तो पति पत्नी दोनों लोग आए। अब जैसे ही आए तो तुलाधर साकार रूप में भी पहचान गए परमात्मा को। परमात्मा लीला कर सकता है, संसारी व्यक्ति नहीं पहचान सकता, लेकिन भक्त जान जाते। जैसे भगवान राम सामने पहुंचे तो विप्र रूप से हनुमान जी आए थे। कौन हो भैया?
यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो वचन माने बन आए। यहाँ हरे निश्चर बैदेही कोजत विप्र फिरे हम तेहि। देखो कपट है ना, अभी ब्राह्मण का भेष है, तो भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या से आए थे, पत्नी यहाँ थी हमारी, निशाचरों ने उसका हरण कर लिया, वही ढूंढ रहे। तो तुरंत कपट दूर कर दिया हनुमान जी ने, अपना विप्र वेश हटा दिया और चरणों में गिर गए। मोर ने आओ मैं पूछो साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। तो माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। जैसे कपट छोड़ दिया भगवान ने हमें से लगा लिया। तो यहाँ भी तुलाधर ने जैसे देखा पहचान गए, प्रभु अपनी भक्ति से हमें क्यों छुड़ाना चाहते हो आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, आपकी भक्ति ही अमृत है, वही सब कुछ है। आप ही करता धरता हो, आप करो धरो, हम इस लायक नहीं है कि धन संभालें, संपत्ति संभालें, संसार संभालें, जीवन संभालें। ये संभालना आपका काम है प्रभु, हमारे बस में नहीं। आप ही संभालो और हमें आपकी शरण में रहने दो। तो भगवान परमात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तुलाधर और उनकी पत्नी दोनों को अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान की। पूर्ण हो गए दोनों, भगवत प्राप्ति हो गई। तो भक्ति में इच्छा ही तो बाधा है, इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई भी। और फिर जब इच्छा का त्याग हम कर देते हैं तो साधन भी नहीं करना पड़ता, तपस्या भी नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। इच्छाओं का त्याग जिसने कर दिया और भगवान ही है अकेले, कोई और दूसरा नहीं, ये भाव आ गया, उसकी साधना पूर्ण ही समझो। ये बहुत सरल है और बहुत सुखदायक है, लेकिन भक्ति कोई नहीं कर पाता, साधना सब करते रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं बनी रहती हैं। वो सोचता है भक्त हो जाएंगे या हृदय परमात्मा प्रकट होगा तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। यह चमत्कार का भाव ही भगवान से दूर किए। चमत्कार क्यों चाहते हैं या बहुत बड़ा क्यों होना चाहते हो? ताकि हमें लोग जाने, हम हमें जाने तो फिर हम अपने नाम के भक्त हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा के भक्त हैं, हम अपने सम्मान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त ही नहीं। नहीं तो भगवान को तो सब पहले से जानते हैं, भगवान के हो जाओ बस। परमात्मा ही है यह भाव स्वीकार कर लो, शरणागत हो जाओ और ये खूब दृढ़ता से भाव आ जाए कि प्रभु आप ही अकेले हो, सर्व समर्थ हो, आपके अलावा कोई नहीं है, तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। अहंकार उसी में लय कर दो, अहंकार मिटाओ भी मत, मैं भी तुम ही हो। मतलब सोहम का अर्थ ये है कि मैं को मिटाना नहीं है, बल्कि ये मैं करने की ताकत प्रभु तुम्हारी ताकत है, तुम ही हो। बस यही पूर्ण शरणागति है। जब वही है तो वो जाने कैसे जीवन चलेगा, भविष्य कैसे होगा, ये सब वो जाने। जैसे तुलाधर ने कहा प्रभु संभालो आप, संभालना हमारे बस में नहीं, हम आपके शरण में हैं। यही भाव आ जाए बहुत बड़ा कल्याण है, भगवत प्राप्ति हो जाए।